जिसने दर्द छुपाना सीख लिया उसने जीना सीख लिया। सुना है तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। अल्फाज सिर्फ चुभते हैं, खामोशियां तो मार ही देती है। गिले शिकवे तो सिर्फ सांस चलने तक ही होते हैं, बाद में तो सिर्फ पछतावे रह जाते हैं। बहुत मन करता है बारिशों में खेलने का, पर ना वो साथी रहे ना वो बचपन रहा। बिना किताबों के जो सबक सीखा जाए उसी का नाम तो जिंदगी है। जिंदगी तेरे ख्वाब भी कमाल के हैं, तुम गरीबों को उन महलों का ख्वाब दिखाती है जिन महलों में अमीरों को नींद नहीं आती। जलील मत करना अपनी चौखट पर किसी गरीब को, वो सिर्फ भीख लेना नहीं दुआ देने भी आता है। हर किसी पर विश्वास करना खतरनाक है और किसी पर विश्वास ना करना उससे ज़्यादा खतरनाक है। जब दो मिले और तीसरे की गुंजाइश ना हो, ये है प्यार का गणित। झूठी बातों पर जो वाह करेंगे वही लोग तुम्हें तबाह करेंगे। जब किसी की जिंदगी में आपकी जगह कोई और ले ले तो एक कदम पीछे हट जाना ही अक्लमंदी है। जानवर में ख्वाहिश और फरिश्ते में अक्ल होती है और इंसान में ये दोनों होते हैं। अगर वो अक्ल को दबा ले तो जानवर और ख्वाहिश को दबा ले तो फरिश्ता। वो कागज़ रखता है ना किताब रखता है, फिर भी सारी दुनिया का हिसाब रखता है। गीता में लिखा है परिवर्तन संसार का नियम है, जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो और दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र बन जाते हो। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया सब छोड़ दो, सब तुम्हारे हैं और तुम सबके हो। विपत्तियां कैसी भी हो कष्टदायक ही होती हैं। अगर आज आप किसी दूसरे की विपत्ति में निस्वार्थ भाव से मदद करते हैं तो निश्चित ही आपकी मदद के लिए कोई न कोई सामने ज़रूर आएगा। यही प्रकृति का अटल नियम है। जीवन में कभी आगे बढ़ने का घमंड और पीछे रहने का अफसोस नहीं करना चाहिए, क्योंकि सेना के दल में खड़े सैनिक को जब सेना का प्रमुख पीछे मुड़ने का आदेश देता है तो पीछे वाले आगे और आगे वाला पीछे हो जाता है। इसी प्रकार ईश्वर कब पीछे मुड़ने का आदेश दे दे कोई नहीं जानता। इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी वो परेशान रहता है क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। जब एक दरवाज़ा बंद हो जाता है तो कुदरत दूसरा दरवाज़ा अपने आप खोल देती है, पर हम अक्सर दरवाजे को इतने अफसोस और निराशा से देखते हैं कि हमें खुला दरवाज़ा दिखा ही नहीं देता जो हमारे लिए ही खोला गया है। रोज़ाना मंदिर जाना उत्तम है, रोज़ाना जप करना भी उत्तम है, रोज़ाना गीता पढ़ना भी उत्तम है, लेकिन अपने अंदर झांक कर देखना किसी एकांत जगह में बैठकर कि इतना करने पर भी कि अपने अंदर कुछ परिवर्तन हुआ,
कुछ कुछ पराई अपने से लगने लगे हैं? क्या प्रकृति की धीमी धीमी आवाज़ आपके मन को भाने लगी है? क्या कभी कभी बिना कारण आंखें भर आती है? क्या कभी ऐसा लगता है कि पेड़ पौधे आपसे बात करना चाह रहे हैं? क्या कभी ऐसा लगता है कि खिलता हुआ फूल आपसे मिलना चाह रहा है? जब आप ऐसा लगने लगे कि आप अकेले नहीं हैं, पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है, तो समझ जाना आप सही राह पर हैं।